नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में है, जिसके अंदर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, वो इंडिया में आए हुए अपनी मीटिंग करने के लिए। हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे भी मिले हैं और हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार है अजीत डोवाल सर, उनसे भी मिले। चाइना ने यह अभी के लिए इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन की है, यानी कि फ्रेंडशिप आगे बढ़ाई है। चाइना ने जो लिफ्ट लगाए थे फर्टिलाइज़र, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड जो टनल बोरिंग मशीन है, उनसे अब लिफ्ट यानी कि जो बैन है उसको हटाने की बात की है। यानी कि अब इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन बनने वाले हैं, क्योंकि जो यूएस ने गड़बड़ की है पूरी की पूरी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के, उसकी वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे सुधरेंगे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं इंडिया के ऊपर कितने आसान से चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड हो सकता है। और नेक्स्ट और अपडेट है कि अजीत डोवाल सर से भी वो मिले, यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार हमारे इंडिया के, उनके बीच में भी बात हुई है कि हम जल्दी एक मीटिंग अरेंज करवाने वाले हैं इंडिया और चाइना की बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड। सबको पता होगा कि जब से गलवान वैली का क्लैश हुआ था, उसी की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी बुरे रिलेशन हो चुके थे, यानी कि रिलेशन ख़राब हो चुके थे। अब जल्दी बॉर्डर की मीटिंग भी अनाउंस होगी और 2026 में हमारे इंडिया और चाइना की बात भी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब इंडिया के और चाइना के रिलेशन अच्छे होने वाले और काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होने वाला है, यानी कि दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट और चाइना की स्टॉक मार्केट या दोनों देश के बिजनेसमैन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के। नेक्स्ट बात करूँ तो एक और न्यूज़ आप सबको पता होगा कि रशिया और ट्रम्प की दोनों की मीटिंग होने वाली थी 15 अगस्त के दिन, वो भी हो चुकी है। उनका भी आउटकम काफ़ी अच्छा आया है। ट्रम्प ने कहा है कि पुतिन और ट्रम्प दोनों ही काफ़ी अच्छी से मीटिंग समाप्त हुई है और दोनों आगे कोऑपरेटिव करना चाहते हैं, यानी कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर शांति समझौता होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि दोनों देशों के लीडर है, यानी कि यूएसए के लीडर ट्रम्प एंड रशिया की ओर से पुतिन, दोनों ने ही बात की है, यानी कि शांति समझौते पे बात किया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसए के कई सारे 3 सेक्रेटरी और रशिया के 3 सेक्रेटरी साथ में मिलकर यह पीस परस्यूइंग की मीटिंग थी, काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। और ट्रम्प को भी पता है कि अगर यह शांति समझौता नहीं करवाएंगे तो उनको जो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों देशों के बीच ट्रम्प अभी के लिए शांति समझौता करने वाले हैं। और ट्रम्प ने अपने इलेक्शन में भी वादा किया था कि अगर मैं होता तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध ही ना होने देता, और अब वो आ चुके हैं, तो अब उसे अपने चुनाव का जो भी प्रॉमिस किया है लोगों को, वो पूरा करने के लिए अब इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ यूएसए के लीडर ट्रम्प और जेलेंस्की यूक्रेन के लीडर, उन दोनों के बीच भी इस शांति समझौते से रिलेटेड 18 अगस्त के दिन बात हुई थी। यहाँ पर ट्रम्प ने कहा है कि नाटो को तो हम ज्वाइन नहीं करवा देंगे यूक्रेन को, मगर ट्रम्प उनको सिक्योरिटी गारंटी देने वाले हैं। अगर रशिया आगे से कहीं यूक्रेन के ऊपर अगर वॉर या फिर अटैक करेगा तो यूएस वो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, यानी कि यह भाई साहब इनको सिक्योरिटी गारंटी देने वाले हैं। अब देखते हैं कितने दिनों तक यह गारंटी रहने ला रही है, क्योंकि यूएसए कभी भी पलट सकता है, इनकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी कि ट्रम्प ने तो सीधा ना बोल दिया है ना नाटो, यानी कि नाटो कोई प्रोटेक्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को, मगर यूएसए ने बोला है कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि कीव की सेफ गार्ड की गारंटी हम ले रहे हैं। यानी कि आगे से अगर रशिया ने वापस से यूक्रेन के ऊपर हमला मोल दिया तो यूएसए उसको बचाव के लिए आएगा, यानी कि यूएस अपनी सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है यूक्रेन को। और ऐसी वजह से मुझे भी लगता है कि आने वाले दिनों में शांति समझौता हो भी जाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जो अभी शांति समझौता हुआ है यूक्रेन एंड ट्रम्प के बीच में, उसके साथ साथ कई देशों के प्राइम मिनिस्टर या फिर लीडर्स भी उनके साथ थे, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन भी थे, यानी कि फ्रांस के लीडर। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को शांति समझौता कर लेना चाहिए और अपनी जो भी ज़मीन खोई है उसको रशिया को दे देना चाहिए और पीस डील साइन कर लेनी चाहिए रशिया के साथ, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है। अब ट्रम्प भी ये कह रहे हैं कि अगर यह डील तो शांति तरीके से हो रही है, अगर रशिया ने कुछ उलट पुलट ना किया और कोऑपरेट करते रहे तो ये पीस डील जल्दी साइन हो जाएगी। अगर कुछ उलट पुलट हुआ तो इससे के बहुत भारी इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि ट्रम्प रहे वो इनडायरेक्टली रशिया को धमकी दे रहा है कि कोऑपरेट नहीं करेंगे इस वॉर की पीस डील में, तो वो भारी नुकसान रशिया को उठाना पड़ सकता है, ऐसा ट्रम्प धमकी दे रहे हैं। मगर अब बात हो ही गई है, तो अब देखते हैं कि रशिया कितना कोऑपरेट करता है
और यूक्रेन को जो चाहिए वो मिलता है या फिर रशिया को जो चाहिए वो मिलता है तो यह पीस डील शांति तरीके से हो जाएगी। और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, जल्द से जल्द यह पीस डील साइन करके दोनों देश के बीच में वॉर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प ने भी कहा है कि रशिया यूक्रेन ने जो किया वो गलती थी नाटो को मेंबरशिप में ज्वाइन करने की, यानी कि यूक्रेन को यह नहीं कहना चाहिए था कि हमें नाटो में ज्वाइन कर दो या फिर उनकी परमिशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रशिया और यूरोप के बीच में काफ़ी बड़ा, रशिया या यूरोप तो क्या, रशिया और यूएसए के बीच में काफ़ी ख़राब रिलेशन है। उसी वजह से यूक्रेन को भी यह नहीं मांगना चाहिए था कि हमें नाटो की मेंबरशिप दो, इसी वजह से यह वॉर पूरी की पूरी शुरू हुई थी। अब ट्रम्प ने भी कह दिया है कि यह नाटो में तो यूक्रेन ज्वाइन नहीं होगा, मगर हम आगे से यूक्रेन का ध्यान रखेंगे, यानी कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगर रशिया वापस से अटैक करता है तो। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में, थोड़े ही दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील साइन हो जाएगी और यूएसए उसका क्रेडिट ले जाएगा, और इसी वजह से दोनों देश के बीच में अगर शांति समझौता होता है तो कोई बात नहीं, और इसी वजह से ट्रम्प को भी अपना जो चाहिए था वो मिल जाएगा, यूक्रेन को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, और रशिया को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो यूक्रेन की ज़मीन को लूटा है, यानी कि उनको कैप्चर किया, उनको रशिया को मिल जाएगा। और यूक्रेन को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आगे से कोई रशिया के अगर अटैक होते हैं तो उसके खिलाफ यूएसए उसके साथ खड़ा है। वो अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में दोनों के दिन में पीस डील साइन हो गई और यह वॉर रुक गई तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी एक सपना साकार हो जाएगा, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। इस वजह से दोनों के देशों के बीच में अगर पीस डील साइन हो जाती है, वॉर रुक जाती है, तो अमेरिका का ट्रम्प का भी सपना पूरा हो जाएगा और हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 1.5% के अराउंड 2% के अराउंड की तेज़ी पे रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। और आगे लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी डील ये साइन हो सकती है, क्योंकि अगर यूक्रेन एंड रशिया की दोनों फाइट ख़त्म हो गई तो ये अमेरिका, रशिया और हमारे देश के ऊपर से अपना टैरिफ भी कम कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे। इस वजह से आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में हमारी स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट हो सकती है। अभी के लिए आप यह नज़र रख सकते हैं कि कौन से दोनों देशों के बीच में क्या क्या पीस डील साइन हो रही है, या फिर अगर कैसा समझौता चल रहा है। आगे के लिए अगर जो कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी, कभी भी नीचे नहीं आती लॉन्ग टर्म के अंदर, आप यह ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से 5 ईयर्स या फिर पूरे मैक्सिमम 5, 10, 20 साल का देख सकते हैं चार्ट, कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर ही गई है, कभी भी किसी भी सिचुएशन के कारण नीचे नहीं गई लॉन्ग टर्म के अंदर। आगे आने वाले दिनों में भी देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में पीस डील साइन होने के बाद आगे स्टॉक मार्केट कैसी परफॉर्मेंस करती रही। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।